नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने पिछले दिनों ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया था। आमतौर पर ब्याज दरों में वृद्धि से सरकारें महंगाई कम करने के फंडे को अपनाती है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ाने से लोग बैंकों से कर्ज लेना कम कर देते हैं। इससे लोगों के पास पैसा कम होता है, जिससे उनकी क्रय शक्ति घटती है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक पाकिस्तान ने ब्याज दर में 17% की बढ़ोतरी करके ब्याज दर 20% कर दी है। इस बढ़ोतरी के साथ ही पाकिस्तान में बेंचमार्क रेट 25 साल पहले के जून 1997 के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। खास बात यह कि पाकिस्तान में जब IMF कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो नीतिगत दर 10.75% थी। उससे पहले अक्टूबर 1996 में 19.5% ब्याज दर पहुंचने पर मदरसा मुल्क में रिकॉर्ड बना था। कहा जाता है कि IMF की कठिन शर्तों के चलते पाकिस्तान सरकार ने ब्याज दरों में अभूतपूर्व वृद्धि की है। इस वक्त देश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची हुई है और यह 38% का आंकड़ा पार कर गई है। ब्याज दरों के बढ़ने के परिणाम इस महीने के अंत तक दिखाई दे सकते हैं। सरकार का अनुमान है कि ब्याज दरों की वृद्धि के बाद महंगाई दर 27 से 29% पर आ जाएगी। लेकिन कहते हैं कि कई बार नए तहमद बनवाने के फेर में बेगम के बुर्के तक बेचने पड़ जाते हैं। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया है। SBP ने ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई कम करने का फंडा तो चल दिया, लेकिन अब पाकिस्तानी बैंकों में हाहाकार मच गया है। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत लोन वितरण होता है। इस लोन से जो भारी भरकम सूद हासिल होता है, उससे बैंक को जीवित रखने में मदद मिलती है। पाकिस्तानी बैंकों के सामने यह संकट उस समय खड़ा हुआ है जब उनके पास विदेशी मुद्रा की भारी कमी है। दुनिया की बड़ी वित्तीय कॉरपोरेशंस मुश्किलों से जूझ रही है और विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक विफल हो जाने वाले छोटे बैंकों को मुश्किल से निकालने के लिए सामने आ रहे हैं और खुद उनके भी बाजे बजते दिख रहे हैं। ऐसे में अनाड़ी मुल्लाओं के बैंकों का हालत बेहाली की तरफ बढ़ रहा है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि यह पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की गारंटी है। बैंकों से कर्ज उठाने वालों की संख्या 63% गिर गई है। बैंकों के पास डॉलर नहीं होने से उन्हें मिलने वाला कमीशन खत्म हो गया है। उद्योग धंधे ठप होने और व्यापारिक गतिविधियां कम होने के कारण लोग बैंकों से पैसे निकाल तो रहे हैं, लेकिन डिपॉजिट करने की गति 83% रह गई है। इस तरह के हालात संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान का वित्तीय संकट तुम मेरी पीठ पर खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ पर खुजाऊंगा स्थिति में पहुंच गया है। दुनिया के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और भारत बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं थे, लेकिन इन देशों के पास अर्थव्यवस्था के ऐसे जानकार थे जो हर बात से वाकिफ थे। आज हकीकत यह है कि ये देश वर्ल्ड लीडर्स बन चुके हैं। पाकिस्तान जाहिलों का मुल्क है और यहां पर अनाड़ी मुल्लाओं की भरमार है। न इन्हें बोलने का पता है और न ही दुनिया के साथ चलना ही आता है। इनका ध्यान पिछवाड़ा उठाने गिराने, इंशाल्लाह बोलने और मुल्लागर्दी के आसपास तक सीमित रहा है। इसलिए पाकिस्तान के साथ ऐसी उम्मीद करना ही बेमानी है कि इनके तहमद कभी रजाई की शक्ल ले सकते हैं। इस मदरसा मुल्क का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा खराब रहा है। हमेशा कर्ज लेकर आगे बढ़ने की नीति ने सब कुछ बिगाड़ दिया है, जहां से वह लंगड़ा मुल्ला बनकर ही स्थिरता की तरफ बढ़ सकता है। बीते सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो स्थिति को बेहतर कर सके। अब अगर पाकिस्तान दिवालिया होने की हालत से बचने के लिए बैंकों में अपने जीने की उम्मीद ढूंढ रहा है तो यह उसके सामने और विकट स्थिति खड़ी करेंगे। दुनिया के कई बड़े बैंक दिवालिया होने की कगार पर खड़े हैं। चीन और अमेरिकी बैंकों को पसीने छूटे जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने बैंकों को दोहरी मार लगाई है, जो पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के अस्तित्व पर भी खतरे का संकेत दे रहा है। मदरसा मुल्क में नकदी की कमी अब धीरे धीरे महसूस की जा रही है। डॉलर तो गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गया है, लेकिन ब्याज दरों में बढ़ोतरी और देश में बढ़ती बेरोजगारी, फैक्ट्रियों कंपनियों में छटनी से जिन्ना छाप नोट के प्रभाव में अब और भी कमी देखी जा सकती है। लोगों के पास पहले ही पैसा नहीं बचा है। ब्याज दरों को बढ़ाने के बाद जिन्ना छाप नोट और कम हो जाएगा।
इतना ही नहीं, पाकिस्तानी बैंक अपनी परिसंपत्तियों को बेचने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे साबित होता है कि सिर्फ सरकार ही सेल पर नहीं है, बल्कि पूरा पाकिस्तान ऑन सेल पर आ गया है। दरअसल पाकिस्तानी बैंकों की बर्बादी का मुख्य कारण देश में सूद की दर कम रहना भी है। मदरसा मुल्क अभी भी इस्लामिक फंडे पर चल रहा है और ब्याज के आदान प्रदान को रीति रिवाजों के खिलाफ माना जाता है। इसी वजह से उसने ब्याज दरों को मामूली बनाकर रखा है, जिसका खामियाजा पाकिस्तानी बैंकों को भुगतना पड़ा है। लेकिन अब ब्याज दरों में वृद्धि बड़े झटके के तौर पर सामने आई है। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने मार्च की शुरुआत में ब्याज दरें बढ़ाने का निर्णय लिया था, लेकिन महंगाई दर में अब तक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है, जिसका साफ मतलब यही है कि इनका अल्लाह भी इन गधों पर मेहरबान नहीं है और इन्हें उस मोड़ पर ले जाकर खड़ा करने वाला है जहां आतंकवाद से पीड़ित देश इन्हें देखकर तालियां बजाएंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।